हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पीसीएस में उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, एकदम शांति से सुनिएगा, है ना। और अगर आपने संप्रेषण नहीं देखा है तो संप्रेषण के लेक्चर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं, कुछ 2-3 लेक्चर हो चुके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले। आज हम माध्यिका, बहुलक तथा ये सब हम यहाँ पर देख लेंगे। एकदम रिलैक्स होकर 2-3 फार्मूले हैं उसको नोट कर लीजिएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, देखते हैं कि यह कितना है संख्या में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 यानी सम संख्या, 20 यानी सम है ना। पहला क्वेश्चन है सम संख्या है। 20 का मतलब सम यानी इवन नंबर है। इवन नंबर होता है तो माध्यिका बराबर, फार्मूला है माध्यिका इक्वल टू होता है, माध्यिका इक्वल टू होता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ओके। और अगर यहीं पर हमें पता चलता कि ये जो है कि सम नहीं विषम 19 है। अगर 19 होता तो हम फार्मूला लगाते हैं विषम वाला, यानी ऑड वाला फार्मूला होता है विषम इक्वल टू n प्लस 1 बटे 2। n जो है यही संख्या है, n की जगह इसी की वैल्यू को रखते हैं। ये 20 जो है इसी को रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले काउंट करिए कितना है, सम है तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ये दोनों फार्मूला तो आप नोट कर लीजिए। और तीसरा फार्मूला है बहुलक बराबर होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 3 का गुणा माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, 2 समांतर माध्य, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ये फार्मूला जो है याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले काउंट करिए कितनी संख्या है, देख लीजिए पूछा क्या है, फिर उसके बाद काउंट करिए कितनी संख्या है। कौन सा फार्मूला माध्यिका वाला लगेगा, अगर सम संख्या है तो ये वाला, विषम है तो ये वाला, और बहुलक और ये भी पूछे। और अगर माध्यिका दिया हो, समांतर माध्य दिया हो, पूछे बहुलक कितना है। अब लिख दे कि एक माध्यिका दी हुई है 12 है, समांतर माध्य 13 है, तो बहुलक बराबर वहीं पे वैल्यू रखिए, 2 का गुणा उधर करिए, 3 का गुणा इधर करिए, दोनों घटा दीजिए, हो जाएगा बहुलक। ऐसे भी खेला हो सकता है ना। या फिर ऐसे पूछा जाएगा। अगर इस प्रकार से देखिए पूछा गया है तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अभी के अभी। बहुत आसान है, ठीक है, एकदम आसान। पहले तो एकदम मान लिया करिए एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये दोनों फार्मूले लिख लीजिए। अब हम सेट करवाते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो हमें पता चला ये सम संख्या है ना, सम संख्या है, यानी n इक्वल टू हमको पता चल गया 20 है। बहुलक हम संख्या देखकर ही निकाल सकते हैं तुरंत। कैसे, देखिए 25 एक ही बार लिखा हुआ है और कहीं नहीं है। 33 देखिए 2 बार लिखा हुआ, 2 बार है। 72 एक ही बार है। 65 एक ही बार है। 29 एक ही बार है। 60 एक ही बार है। 30 भी एक ही बार है। और 54 कितनी बार है, एक बार है। 32 एक बार है। 53 एक बार। 42 हाँ एक बार, 42 यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो n बराबर 20 पता चल गया। और हमें पता चल गया कि बहुलक कितना है, बहुलक इक्वल टू आपको दिख रहा है कितना है, 42, ठीक है। जो सब सर्वाधिक बार आता, नाम से ही लग रहा बहुलक, बहुत, ठीक है। तो बहुत बार जो आया हो, है ना, कई बार जो आया हो वही बहुलक होता है। अब कह रहा है कि माध्यिका तथा बहुलक का अंतर क्या है, माध्यिका तथा बहुलक का अंतर क्या है। हमको पता चला n बराबर 20 है। बहुलक जो हमें पता चल गया, बहुत आसान है, बहुलक हमें पता चल गया कि 42 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको इंक्रीजिंग आर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग आर्डर का मतलब आरोही क्रम में। इंक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे तो इंक्रीजिंग आर्डर मतलब सबसे छोटा कौन है, 25। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, 25 के बाद आप देखिए 25 के बाद 29 बड़ा है, 29 है। 25 के बाद 29 है ना, 29 है, 29 एक ही बार। फिर उसके बाद देखिए 30 है, हम 30 लिख लिए। 30 के बाद देखिए 31 है, नहीं है, 32 है, 32 लिख लिए। 32 के बाद देखिए 33 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 2 बार लिखना होगा। 2 बार 33 है, 2 बार 33 है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कर तो कुछ नहीं रहे हैं, वही तो लिख रहे हैं, उतार रहे हैं वहीं से। फिर 33 के बाद कौन बड़ा है,
33 के बाद आपको दिख रहे हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, 42 है। 42 3 बार है, 42 3 बार है, 42, 42, 42, 42 3 बार। ओके, 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 45 है, एक बार 45 है ना, 45 है। फिर 46 है वहीं बगल में, 46 है, फिर वहीं बगल में 47 है, और फिर वहीं बगल में 48 है ना। 46, 47, 48 सब एक ही बार है। ओके, फिर उसके बाद देखिए 50 नहीं है, 51 है, 52 है, 53 लिखते हैं, 51, 52, 53, ठीक है, 53। फिर उसके बाद आगे आपको 54 भी है, 54, 54, 54 हो गया। और फिर 60, 65, 72, 54 के बाद 60, 60 के बाद 75, 65, फिर उसके बाद है 72। यही है ना। टोटल हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। क्या किया हमने, जो सबसे छोटा था पहले उसको लिखें, जो उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे करके लिखे हैं, और कुछ थोड़ा किए हैं। हमने संख्या गिन लिया, n बराबर 20 है, 20 यानी सम संख्या है। सम संख्या वाला फार्मूला क्या हमने बताया कि अगर सम हो तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद, n/2वां प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, है ना। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, बहुलक भी हमें पता चल गया, और माध्यिका है जो निकलेगी, और ये बहुलक उसी का अंतर मतलब उसी में से घटा के बताना कितना आ रहा है ना। तो n/2वां पद, n हमें पता चल गया कि 20 है, हमें वहीं ऊपर लिख लें 20/2 प्लस n, यानी आपको पता चल गया कि n है कितना, 20/2 प्लस 1, है ना, बटे 2, यही है ना। तो 20/2 करेंगे तो मतलब 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10, 10वां पद, यही ना 10वां पद, 10वां पद प्लस 20/2 यहाँ 10 हो जाएगा, और प्लस 1 यानी 11वां पद, 10वां पद 11वां पद बटे 11वां पद बटे 2। अब काउंट करिए 10वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे कितना है, 10वें पे है, फिर से काउंट करें, हम भूल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे 42 है, यहाँ लिख लेते हैं, 10 पे 42 है, यानी 10वां पद कितना है, 42 है, प्लस 11वां लिखना है, 11वां 46 है, सॉरी 42 कह रहे हैं, 10वां पद 45 है, और ये है 46, 46 है 11वां, है ना। 10वां 45 है और 11वां 46 है बटे 2, यही वैल्यू रख दिए और कुछ नहीं किए हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, और कुछ नहीं किए हैं। तो 45 और 46 कितना होगा, 45 दूनी 90, 46 है तो 91/2, 91 में जब 2 से भाग देंगे हम लोग कितना आएगा, 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8 बचा 11, यानी कितना होगा 45, 45 दूनी 90, 45.5। ये हमको माध्यिका मिल गई, इतना है, हमको बहुलक पता है इतना है। कह रहा है उसका अंतर क्या होगा, अंतर मतलब कि 45.5 में से जब आप 42 घटाओगे कितना होगा, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर है, ए आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, बहुत आसान है। सबसे पहले आप संख्या गिनिए, n की वैल्यू यानी 20 हमने पता चला है, बहुलक हम काउंट कर लिए जो कई बार आया है, बहुलक काउंट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी 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 करते करते हमने लिखा है, ओके। उसके बाद हमें पता चला है कि ये 20 जो है सम संख्या, तो सम संख्या वाला फार्मूला है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, फिर हमने वही n 20 रखा है, 20/2 किया है, प्लस 20/2 प्लस 1 किया, यानी 10वां पद प्लस 11वां पद बटे 2, ठीक है। फिर हमने आगे बढ़ाया तो 45 प्लस 46 मतलब 10वां पद हमने काउंट किया, 10वां 45 था, 11वां हमें पता चला 46 था, उसका बटे 2 कर दिए, तो 45 प्लस 46 बटे 2 कर दिए 91/2। तो ये हमें आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ कि माध्यिका बराबर 45.5 हो गया। तो ये हमें पता चला, क्वेश्चन पूछा है माध्यिका तथा बहुलक का अंतर है, तो हमें माध्यिका यहाँ पता चल गई है ये वाली, और बहुलक हमें पता है कि बहुलक 42 है, तो हमने उसको घटाया तो हमें 3.5 आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। और यहीं ये सम संख्या होता तो हमने बताया सम संख्या के लिए आसान फार्मूला है, आसान फार्मूला n+1/2, n+1/2, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होगी तो 9559888978 पर आप मैसेज करिएगा, 9559888978 पर आप मैसेज करिएगा, है ना। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मैसेज करिएगा, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो मैसेज करिएगा। हाँ, ऐसी समस्या नहीं कि सर जी रात में उठे तो सुबह में पेट दर्द कर रहा था तो क्या कर रहे हैं,
है ना, ये समस्या मत बताइएगा। या फिर कहीं मॉल में घूम रहे हैं, सर जी ये देखिए नई वाली टी शर्ट लिए कैसी लग रही है, अरे भैया पढ़ाई लिखाई कुछ पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। संख्याओं इतने इतने की माध्यिका क्या है। सीधे सीधे काउंट करिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 यानी सम संख्या, n बराबर 12 पता चल गया, सम संख्या है। ओके ठीक है। बहुलक देख लेते हैं कौन कितनी बार आया है। बहुलक क्या है, सीधे माध्यिका पूछा तो बहुलक निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुलक तब भी आप देख सकते हैं, तो बहुलक वैसे भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, n बराबर हमें पता चल गया 12। 12 आप जब 12 सुने तो तुरंत दिमाग में पता चले तो सम संख्या है, इवन संख्या है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, है ना, माध्यिका बराबर। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है, 0 से छोटी -4.8 है, यानी -4.8। -4.8 के बाद क्या है, छोटी उससे कोई माइनस में नहीं है, तो कोई माइनस में नहीं है तो 0 है ना, 0 है। देखिए 0 ये होता है तो यहाँ से आगे बढ़ता है 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाता है, और इसके पीछे 0 से छोटे की बात करते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे होता है ना, ये पता होना चाहिए। तो -4.8 सबसे छोटी, फिर उसके बाद हमें पता चला 0 है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी 0 के बाद यहाँ पर है 2.3 है, फिर हमें दिख रहा है कि 3.5 है, कितना 3.5 है ना, 3.5 है। ओके 3.5 हो गया। उसके बाद हम देखें 3.5 के बाद 3.9 है, 3.9 है। ओके उसके बाद हम देख रहे हैं 3.9 के बाद आपको दिख रहा है 3 के बाद ख़त्म हो गया तो 4.6 आपको दिख रहा है, 4.6 है ना, उससे बड़ी है। और 4.6 से बड़ी कौन सी है, 4.6 से बड़ी कौन सी है, 4 वाला अब कोई नहीं बचा तो 5.2 है, 5 वाला कोई नहीं है तो 6.1 हो गया, 6.1 हो गया। फिर आगे 6 के बाद 6 वाला कोई नहीं तो 7.6 है, उससे बड़ी आप आगे देखेंगे तो 7 हो गया, 8.2 हो गया, 8.2। फिर आप देख रहे हैं 8 के बाद 9 वाला आ गया तो 9.3 कॉमा अब 12.7 हमने लिख लिया 12.7। ठीक है, हमने टोटल लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बारे हमने लिख लिया बढ़ते हुए क्रम में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं n/2वां पद, n/2 n की वैल्यू हमें पता चल गई, n बराबर 12, यानी 12/2वां पद प्लस यहाँ पे 12/2 प्लस 1, यानी 12/2 प्लस 1वां पद बटे 2। 12/2 करेंगे यानी कि 6वां पद, 6वां पद प्लस यहाँ पर 6 प्लस 1 यानी 7वां पद हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 12/2 होगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 कर दोगे तो 7 हो जाएगा, तो वही लिख दिए बटे 2। 6वां पद देखिए कौन सा, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद है 4.6, फिर 7वां क्या है, 7वां पद है 5.2 बटे 2। 4.6 और 5.2 को जोड़ेंगे, 4.6 और 5.2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 2 8 5 4 9, 9.8 बटे 2 तो कितना हो जाएगा, अब 2 से भाग दोगे, 98 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, 98 में से भाग देंगे तो 4.9 आ जाएगा, नहीं 49 आएगा, एक अंक पे दशमलव तो यानी 4.9 आ गया, है ना। तो 4.9 तो आंसर ही है, माध्यिका ही तो पूछा है, 4.9 ही तो आंसर है। हमने क्या किया, n की वैल्यू हमें पता है कि हमने काउंट किया तो n की वैल्यू 12 आई है, हमें पता चला कि सम है, सम संख्या के लिए हमने तुरंत फार्मूला लिख दिया है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ओके फिर हमने क्या किया है कि बहुलक वगैरह निकालना नहीं, सीधे माध्यिका पूछा है तो हमने क्या किया कि सीधे हमने उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। बढ़ते हुए क्रम के बाद हमने यहाँ पर n हमें पता था तो n/2वां पद, n की वैल्यू रखें तो 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1, यानी n/2 प्लस 1 यहाँ पे कर दिए हैं। ओके तो 12/2 प्लस 1 हमने यहाँ पे किया है, तो हमें फिर पता चला है कि 12/2 इक्वल टू 6वां 6 हो जाएगा, यानी 6वां पद प्लस 12/2 यानी 6 प्लस 1 यानी 7वां पद बटे 2। तो 6 7 6 7 6 मतलब 6वां पद हमें पता चला 4.6 है, 7वां पद 5.2, 4.6 और 5.2 को हमने जोड़ दिया है
तो हमें क्या पता चल गया, 9.8/2, 9.8 को हमने 2 से भाग दिया है तो 4.9 वही आपका आंसर है। आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मैसेज करिएगा। 3 फार्मूले याद रखिए। अगर सम संख्या है, बहुलक तो ज्ञात करना आपको पता है, सम संख्या है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2। ओके, अगर विषम संख्या आ गई, विषम संख्या तो n प्लस 1/2 विषम देगा ही नहीं, क्योंकि आसान हो जाएगा तो विषम कहाँ देगा, है ना। ये कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, बहुलक हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। फिर हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में बोलते हैं आरोही क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ओके, और वहीं पूछता माध्यिका दिया हो, माध्यिका दिया हो, माध्यिका दे दिया हो 5, है ना। हमने एक फार्मूला बताया ना, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। अगर माध्यिका दे दिया 5, 3 माध्यिका 2 समांतर माध्य, बहुलक माध्यिका दे दिया 5, समांतर माध्य दे दिया 8, तो बहुलक बराबर क्या होगा, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य होता है ये फार्मूला। तो माध्यिका 5 है तो 3 × 5 माइनस 2 × 8, 2 × 8 तो पंत यानी 15 माइनस 8 दूनी 16, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, वैसे -1 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी। अब आप बताइएगा, यही 3 फार्मूले याद रखिएगा, ये और ये। ओके, आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक मतलब माध्यिका दिया हुआ है 20, माध्यिका बराबर 20 है ना, माध्यिका 20 दी गई है। समांतर माध्य दिया गया है 18, समांतर माध्य है 18, समांतर माध्य 18 है। तो आप बताइएगा बहुलक कितना है, बहुलक कितना है, ठीक है। ओके, आप बहुलक बताइएगा कितना है, आप कमेंट करिएगा, यूट्यूब पर ही कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।